कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले एक युवा नायक इतिहास बदलने वाला है। अगर आज रास्ता नहीं खुला तो पूरी सेना रुक जाएगी। अर्जुन चिंतित होकर कहते हैं, बेटा, तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से नहीं पता। अभिमन्यु शांति से जवाब देते हैं, पिताजी, आज मेरा मार्ग धर्म द्वारा बनाया जाएगा। द्रौपदी अभिमन्यु से कहती है, बहादुर बनना आसान है, लेकिन सच्चा होना मुश्किल है। अभिमन्यु सोचता है, माँ, आज मैं सच्चा बनूंगा। युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन, शकुनी मामा, द्रोणाचार्य की सहायता से चक्रव्यूह की रचना की जाती है। अभिमन्यु गरजता है, पांडव सेना, मेरा अनुसरण करो। अभिमन्यु तीव्र गति के साथ चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करता है। अंदर एक भयंकर युद्ध चल रहा है। अभिमन्यु लगातार हमला करता है। एक दुश्मन चिल्लाता है, उसे घेर लो, वह अकेला है। अभिमन्यु घोषणा करते हैं, अकेला नहीं, धर्म मेरे साथ है। अकेला अभिमन्यु सभी महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था। शकुनी मामा ने छल से अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। कर्ण के बाणों से अभिमन्यु का रथ टूट गया, लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। अभिमन्यु हांफते हुए कहता है, शस्त्र चले जाने पर वीरता नष्ट नहीं होती। अभिमन्यु सिंह की तरह गर्जना करता हुआ निहत्था होकर रथ से नीचे उतरता है और कहता है, आज मैं अपनी माँ के अपमान का बदला लूंगा। गुरु द्रोण के तीर अभिमन्यु की ओर बढ़ते हैं और एक तूफान की तरह उसे आ घेरते हैं। तूफान थमने के बाद अभिमन्यु जमीन पर लेटा हुआ है, निःशस्त्र है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी ज्वालामुखी फूट रहा है। अभिमन्यु रथ के एक पहिए के साथ खड़ा होकर गरजते हुए बोला, आप सबसे लड़ने के लिए मेरे लिए यही रथ का पहिया काफी है। वीर अभिमन्यु रथ का पहिया उठाकर सभी महारथियों के साथ अकेले युद्ध कर रहा था। उसके पराक्रम के सामने महारथियों का मन भी भयभीत हो गया। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी मामा, गुरु द्रोण और अश्वत्थामा, इन सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दुर्योधन कठोर स्वर में कहता है, आज इस अभिमन्यु को इतना कष्ट दो कि यह मौत की भीख मांगने लगे। अश्वत्थामा शस्त्र लेकर निहत्थे अभिमन्यु पर हमला करता है। मामा शकुनी इशारे से कर्ण को अभिमन्यु पर पीछे से वार करने की सलाह देता है। कर्ण धीरे धीरे पीछे से कदम बढ़ाते हुए अभिमन्यु की ओर आता है और पीछे से उस पर वार करता है। वह अपनी तलवार से अभिमन्यु की पीठ पर प्रहार करता है। वीर अभिमन्यु फिर भी निहत्था होकर रथ का पहिया उठाए हुए अपना पराक्रम दिखा रहा है। अभिमन्यु हुंकार भरकर कहता है, तुम कैसे महारथी हो, कायरों की तरह पीछे से वार करते हो। मामा शकुनी फिर से छल करके पीछे से अभिमन्यु पर वार कराता है। युद्ध का अंतिम समय आ चुका है। दूर आकाश में सूर्य डूब रहा है। दिन ढल रहा था, लेकिन अभिमन्यु की आंखों की ज्वाला अभी भी जल रही थी और वह अब भी युद्ध किए जा रहा था। अभिमन्यु चक्र के साथ अंतिम बार हमला करता है, फिर उसका हाथ कांपता है। सभी महारथी एक बार फिर मिलकर अंतिम बार अभिमन्यु पर प्रहार करते हैं। दुर्योधन और उसके सभी साथी युद्ध के सारे नियम तोड़कर अभिमन्यु पर आक्रमण कर देते हैं। अभिमन्यु के हाथ से रथ का पहिया छूट जाता है और अभिमन्यु जमीन पर गिर पड़ता है। दिन समाप्त हो गया था। अभिमन्यु के चेहरे पर अब भी तेज था और वह एक वीर की तरह भूमि पर लेटा था। अभिमन्यु आकाश की ओर देखकर बोला, पिताश्री, मैंने आपके नाम को छोटा नहीं होने दिया। माँ के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। अभिमन्यु जमीन पर लेटा हुआ था और दुर्योधन, कर्ण, मामा शकुनी, अश्वत्थामा तथा गुरु द्रोण सभी अभिमन्यु पर हंस रहे थे। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ, पर वह हारा नहीं। निहत्था होकर भी अंतिम सांस तक लड़ा और धर्म का पथ नहीं छोड़ा। यही है एक सच्चे वीर की पहचान।